जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन सभी के पास होता है। हर कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है और इसी के साथ साथ हर किसी को लगता है कि उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। और अपना खुद का घर लेने के लिए ज्यादातर लोग जो हैं वो होम लोन लेते हैं। लेकिन होम लोन में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और इसी के साथ साथ कितने अमाउंट का लोन करते हैं, ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं होम लोन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें छोटी छोटी तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं होम लोन के बारे में सब कुछ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी आप किसी भी तरीके का होम लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने अमाउंट का लोन लेने वाले हैं। जब कभी भी आप कोई भी होम लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि हम आपके टोटल अमाउंट का 90% तक का लोन दे देंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आप 90% तक का लोन लेते हैं तो इसका प्रीमियम कितना आने वाला है और इसी के साथ साथ इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना ज्यादा होगा। देखो, बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका जितना ज्यादा लोन अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जो 90-10 का रेशियो होता है, आपको ये चीज अवॉइड करनी है। आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डाउन पेमेंट करना है और जितना कम हो सके उतना कम लोन लेना है, ताकि आपका जो लोन का प्रीमियम है वो भी कम आए और इसी के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको कम पे करना पड़े। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको 2 या 3 जगह पर होम लोन के रेट्स कंपेयर करने चाहिए और इसी के साथ साथ आपका जो टोटल वैल्यूएशन है, टोटल कॉस्ट है, वो क्या पड़ने वाला है ये भी चेक करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जो है कॉस्ट हर एक बैंक का अलग अलग होता है और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉस्ट अलग अलग होता है। जब कभी भी हम लोग लोन लेते हैं तो अक्सर यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो बैंक वाले नहीं बताते हैं। जब लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद ये लोग हम लोगों को बताने लगते हैं कि ये चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ये चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और बहुत बार तो ये भी नहीं कहते कि आपको जीएसटी लगेगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है प्रोसेसिंग फीस। जब कभी भी आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो आपको हर एक बैंक का प्रोसेसिंग फीस चेक करना है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस ही हर बैंक की अलग अलग होती है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जब कभी भी आप किसी भी तरीके का होम लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर चेक करना है लोन अमाउंट। और लोन अमाउंट जब आप चेक करेंगे तो इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, आपका लोन का प्रीमियम कितना आने वाला है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आप अपने लोन के प्रीमियम को भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोन तो डिसबर्स हो जाता है, उसका प्रीमियम आ जाता है, लेकिन आपको उतना लोन नहीं लेना है या आपकी प्रीमियम उतनी नहीं होनी चाहिए जिसके हिसाब से आपका जो करंट फाइनेंशियल स्टेक है उसमें उथल पुथल मच जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन रहे और इसी के साथ साथ आपका लोन भी टाइम टू टाइम पे होता रहे। और जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, डिसबर्स हो जाता है, तो आपको लोन का जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको प्रॉपर्ली चेक करना है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल पेपर्स हैं वो तो आपके बैंक के पास चले जाएंगे जो आपको फाइनेंस देगा। तो आपका जो लोन एग्रीमेंट है वो भी आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कि इसमें कंडीशंस क्या हैं, इसमें टर्म्स क्या हैं। और होम लोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसबर्समेंट। अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसका काम चल रहा है तो यहाँ पर लोन का जो डिसबर्समेंट होता है वो उसी हिसाब से होता है। सेकंड चीज, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो रेडी टू मूव इन है तो यहाँ पर आपके जो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो बैंक ले लेती है और उसके बाद आपको लोन दे देती है। इन दोनों ऑप्शंस के कंपैरिजन में अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेते हैं और यहाँ पर फाइनेंसिंग करवाते हैं तो ये काफी ज्यादा आसान होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड बाय।